हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। आज की वीडियो में स्पेशली हम उन एस्पिरेंट्स के लिए बात करेंगे जो DSSB में TGT, PGT या PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पार्ट ए को देखकर थोड़ा ओवरवेल्म्ड एक तरह से फील कर रहे हैं। अभी जो TGT कंप्यूटर साइंस और TGT स्पेशल एजुकेटर और PRT की जो वैकेंसी आई है, इसके अलावा आने वाली DSSB के किसी भी सब्जेक्ट्स की पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। पार्ट ए में अगर हम बात करें तो सेक्शंस हम देखें तो मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स भी है और हिंदी भी है। इन सब में अगर हम बात करें, ये वनडे एग्जाम के लिए आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल है जो जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको स्किप करनी है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपको ज़्यादा आउटकम कम टाइम में मिले, कम एफर्ट पुट करके आप ज़्यादा आउटकम ले सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न में पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं जिसमें सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी 20 मार्क्स के ईच सेक्शंस होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 0.25 मार्क्स की होती है। यानी हर गलत आंसर पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि DSSB में आप एक सेक्शन जब आप सबमिट करने के बाद उस सेक्शन में आप वापस नहीं जा सकते, तो आपको पहले 20 नंबर के पहले सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा, तभी आप स्किप आगे बढ़ सकते हैं। तो अटेम्प्ट करने का एक सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सिर्फ प्रिपरेशन नहीं। अब सवाल आता है कि 85% का जो 85 प्लस का जो स्कोर है, क्या वो पॉसिबल है? मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देने से नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रायोरिटी से उस सेक्शन को करने से, स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन देने से। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। आपको पता है ये दोनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो आपको क्रॉड से अलग कर सकते हैं, लेकिन इनमें सक्सेस का सीक्रेट है और वो सीक्रेट है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। एक दिन में मतलब एक तरह से आप मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा, ना ही आपकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी। एक वीडियो देखकर आप रीजनिंग के मास्टर्स नहीं हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या काम आएगा? प्रैक्टिस। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस नेचुरली ज़्यादा होगी, लेकिन जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरह से आपका ये पहला या दूसरा एग्जाम है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि DSSB के जनरल पेपर के मॉक टेस्ट लीजिए, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कीजिए। और जो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा आप कहाँ पे कमज़ोर हैं। पहले मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, फिर रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स तो इसमें देना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। रिपीटेड एक्सपोजर चाहिए होता है एग्जाम को क्रैक करने में। और यहाँ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। DSSB के जितने भी पेपर्स हैं उनके पार्ट ए को आप PYQ जरूर देखें, थॉरोली देखिए। जनरल अवेयरनेस की भी PYQs देखिए। PYQ के लिए आप ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन बुक्स जिसमें TGT, PGT और PRT के जनरल पेपर के PYQs जो अवेलेबल हों वो आप देख सकते हो, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्स का लेवल लगभग एक तरह से सेम ही होता है। अगर आप PRT दे रहे हैं और TGT के PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आप थोड़ा आगे ही चल रहे हैं एक तरह से, अगर हम बात करें तो। क्योंकि पैटर्न एक तरह से जो है TGT, PRT और PGT का, वो पैटर्न समझना भी प्रिपरेशन का ही पार्ट होता है। अगर आप इन तीनों का जो पार्ट ए है वो सेम होता है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, और यहीं एस्पिरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। DSSB के GS को UPSC बना देते हैं। मतलब आपको इतना कुछ सब कुछ नहीं पढ़ना है। DSSB का GS बहुत डिफरेंट होता है, कंसेप्चुअल होता है, वन लाइनर होता है और दोनों का एक अलग अप्रोच है। यहाँ सेलेक्टिव प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर्स हो गया, आपको GK स्टैटिक हो गया पोर्शन, आपके हिस्ट्री के जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटी का जो एक तरह से फंडामेंटल एरियाज़ है और प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड चला आ रहा है, करंट अफेयर्स के पीछे मतलब एक तरह से लास्ट इतना, मतलब उसके पीछे इतना भी मत भागो कि आपके सब्जेक्ट्स कंप्रोमाइज़ हो जाएं। लास्ट 6 मंथ की कोई अच्छी PDF या वीडियो गो थ्रू कर लेना करंट अफेयर्स के लिए, दैट्स इट। बाकी ऑप्शंस एलिमिनेशन के भी काम कर देते हैं, जो मतलब ऑप्शंस होते हैं। अब याद रखना, पार्ट ए क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। अब देखा जाए तो हर एक नंबर फाइनल मेरिट को इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए क्वालिफाइंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा इनेमी होता है। कई कैंडिडेट सोचते हैं कि अरे ये तो इंग्लिश है, ये तो स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत ईजिली हम निकाल लेंगे, कर लेंगे, है ना, अच्छा स्कोर हो जाएगा। हिंदी तो अपनी लैंग्वेज है, हम बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन अलग होती है। आपको फोकस करना होगा।
ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी, एरर करेक्शन, है ना, साइनो हो गया, एंटोनिम्स हो गया, हिंदी ग्रामर के बेसिक्स कंसेप्ट्स, है ना, इन सब चीज़ों को। और यहाँ भी एक तरह से जो PYQ ट्रेंड्स को जो फॉलो करना एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधा सा अप्रोच रखिए कि पहले देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी ग्रामर में समास, संधि विच्छेद, मुहावरे, पर्यायवाची, ग्रामर रूल्स किस तरह के आते हैं, है ना। अगर आप रोज़ 30 मिनट से 1 घंटा भी इन सब्जेक्ट्स को देते हैं, एक एक सब्जेक्ट्स को, तो ये सेक्शंस आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकते हैं। और कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो पाए उतना। आप को एकदम बैठना स्ट्रिक्ट होकर नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि वनडे एग्जाम टेम्परामेंट डेवलपमेंट। DSSB में नॉलेज के साथ साथ आपका टेम्परामेंट भी बहुत मैटर करता है। 2 घंटे कंटिन्यूसली फोकस करना एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर भी एक तरह से आपको झेलना है ना, हैंडल करना है उस नेगेटिव मार्किंग को। और सेक्शनल फ्लो को भी मेंटेन करना है कि पहले रीजनिंग बनाना है, फिर मैथ्स बनाना है, फिर हिंदी बनाना है, फिर इंग्लिश बनाना है। और ये सब प्रैक्टिस से आता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पर टाइम्ड प्रैक्टिस जरूरी है। मतलब एग्जाम से 5-6 दिन पहले कंटिन्यूस एग्जाम मोड में फुल 2 आवर का मॉक लगाइए। और अगर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो एक तरह से कभी कभी स्टॉप वॉच लगा करके भी आप क्वेश्चंस लगाने की ट्राई कीजिए, सॉल्व करो, है ना। एग्जाम हॉल में पहली बार प्रेशर फील नहीं होना चाहिए कि भाई एग्जाम में बैठे और ये क्या आ गया मेरे सामने, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब बात करते हैं PYQs की। मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना प्रिपरेशन का सबसे बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ा मिस्टेक। PYQs आपको बताता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो और अगर बात करें कि किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसीलिए PYQs को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ एग्जाम से पहले रिवीजन मटेरियल नहीं समझो, इसको पूरा का पूरा कंठस्थ करना है अपने माइंड में। उन्हें प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल आपको पार्ट मानना है। और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मेरा सजेशन होगा सबसे पहले PYQs को गो थ्रू हो, एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, परफेक्ट टाइम टेबल के पीछे मत भागो। भाई ठीक है, हमें इतना चीज़ें हैं, इतनी सिलेबस है और इतने दिनों में करना है, ये चीज़ें माइंड में रखनी है। और कंसिस्टेंटली इस पर फोकस करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी का रोल मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा होता है। मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं तो बहुत है। एग्जाम के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले कुछ नहीं होगा। पूरे अभी मान लो 1 महीना या 2 महीना या 1.5 महीना, 3 महीना जो भी बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना हो सकता है। अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर मत करो। हर कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका अपना बैकग्राउंड है, उनका अपना एक हाई एरिया है, लो एरिया है, लो सब्जेक्ट्स है। किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का GS बहुत ही अच्छा होता है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है ना। तो और किन्हीं का तो मैथ्स बिल्कुल जीरो होता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी होगी, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आज जीरो से DSSB पार्ट A की प्रिपरेशन स्टार्ट करता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं करता तो मैं एग्जैक्टली यही करता कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझता, आपको DOE के वेबसाइट पे मिल जाएगा। PYQs एनालिसिस करता, वो भी DOE के वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको मॉक टेस्ट बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करता, GS को सेलेक्टिव अप्रोच से पढ़ता और इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर नहीं करता, जैसे कि ये स्कूल का सब्जेक्ट है या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना होता है, जो कि करना ही होता है। आपको 2 घंटे बैठने हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पार्ट A का कौन सा सेक्शन ऐसा है जो तुम्हें सबसे चैलेंजिंग लगता है, मैथ्स, रीजनिंग, GS या इंग्लिश या हिंदी। अगर आपको ये वीडियो एक तरह से हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप DSSB, CTET और गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑनगोइंग आपका एग्जाम आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नोटिफिकेशंस की बात नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, उस पर काम करते हैं कि कैसे आप अपने लिए बेटर रिजल्ट्स दे सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग ऑन योरसेल्फ। जय हिंद।